तुम्हें अवश्य ही स्तंभित करेगा। हाँ? 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 प्रभु की कृपा से तुम मेरा कोई अहित नहीं कर पाओगे ब्रह्म राक्षस। वानर, तूने मेरा अभी वास्तविक रूप देखा ही कहां है? तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाओगे और ना ही मेरे स्तंभन से बच पाओगे तुम। जय श्री राम। अब तुम भी स्तंभित हो जाओगे वानर। जय श्री राम। वानर, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यदि एक बार मैं तुम्हारे हाथ आ गया तो ये क्या बोलने वाला था मैं? कहीं इस वानर को आभास हो गया कि यदि एक बार मैं इसकी पकड़ में आ गया तो फिर मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो अनर्थ हो जाएगा। वानर, तुम अधिक समय तक नहीं बच पाओगे। मैं तुम पर अपनी संपूर्ण काली शक्तियों की वर्षा करके तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। जय श्री राम। अब कहां भागोगे तुम ब्रह्म राक्षस? छोड़ दो मुझे दुष्ट वानर, दुष्ट वानर, छोड़ दो मुझे। ब्रह्म राक्षस, अब नहीं छूट पाओगे तुम मुझसे। मैं मुक्त कर दूंगा सबको, अब किसी को नहीं सताऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और ये भी बताओ कि तुम कौन हो और क्यों कर रहे थे ये सब? बताओ। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैंने बताया ना, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म पातक का दोष लगा है मुझे। मैं पूर्व काल में ऐसा नहीं था। मैं सात्विक नाम का ब्राह्मण था। विभिन्न राज्यों से आए हुए छात्र मुझसे वेद और साहित्य की शिक्षा ग्रहण करते थे। मेरे दिए हुए ज्ञान से मेरे शिष्यों की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। एक बार मेरे सबसे विद्वान छात्र का सम्मान करने के लिए राजा की ओर से निवेदन आया। विद्वान छात्र का चुनाव भी मुझे ही करना था, किंतु मैंने धन के लालच में ऐसे शिष्य का चुनाव कर दिया जो अयोग्य था, क्योंकि उसके पिता ने मुझे बहुत सारा धन और दान दिया था।
स्वर्ण की चमक से अंधे हुए मेरे नेत्र आने वाले अनिष्ट को नहीं देख सके। जो शिष्य इस राजकीय सम्मान को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक योग्य था, वो अपने गुरु द्वारा किए गए इस अन्याय को सह नहीं सका और उसने नदी में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। और वो शिष्य जिसके लिए मैंने पक्षपात किया था, उसे जब यह ज्ञात हुआ उसका चयन योग्यता के बल पर नहीं अपितु लालच के बल पर हुआ था, तब उसने भी नदी में छलांग लगा दी। उसी क्षण सप्त ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने मुझे ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऐसा ब्रह्म राक्षस जिसे जीवित रहने के लिए दूसरों के श्वासों पर निर्भर रहना होगा। मैं जितने जीवधारियों को स्तंभित करके शिला बनाऊंगा, उतना ही अधिक जीवन होगा मेरा। मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका था। मैंने सप्त ऋषियों से क्षमा की भिक्षा मांगी। अंततः उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, सात्विक, तुमने अपने पूर्व काल में उत्तम ज्ञान के आलोक से अनेक शिष्यों के जीवन को आलोकित किया है और ज्ञान के दान से बड़ा अन्य कोई दान नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस श्राप को सीमित करता हूं। तुम अपने इस जीवन को भूलकर एक क्रूर ब्रह्म राक्षस का जीवन व्यतीत करोगे, किंतु जब हरि नारायण के महान भक्त हनुमान तुम्हें परास्त करेंगे, तब तुम्हें अपने कर्मों का स्मरण होगा। और जब हनुमान तुम्हें हरि नारायण की पावन कथा का पान कराएंगे, तब इस श्राप से तुम्हारा उद्धार होगा। मुझ मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मुझे श्री नारायण अवतार की कथा सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। हे श्रेष्ठ हरिभक्त, मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाइए। मेरे मुक्त होते ही ये सब भी मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति दिलाइए प्रभु, मुक्ति दिलाइए मुझे। मैं राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से निकला हूं और प्रभु श्री राम की कथा से मेरे उद्देश्य को अवश्य ही बल मिलेगा। मैं आपको भगवान नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा। जय श्री राम। हनुमत राम कथा जो सुनाई, राक्षस माया सब धुंधलाई। जड़वत जीव जीवन को पाए, पुष्कल पंछी पेड़ लताए। जय हनुमान। पावन पावक पुनः प्रजलिता, देखि रघुराई हर्षिता। पूर्वत भई सबहु दिशाया, वास्तविक रूपा छठ आया। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की।